हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश के सेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जिसे हम वोकैब कहते हैं, कुछ लोग उसके वोकैबुलरी भी कहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पार्ट 1 है हमारा और ऐसे हमारे और भी पार्ट आते रहेंगे। सॉरी, हमारा पहला वर्ड है दोस्तों एबंडन। ओके, एबंडन एबंडन मीन्स होता है छोड़ देना। छोड़ देना होता है त्याग कर देना। त्याग कर देना। ओके, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ही एबंडन्ड हिज ओल्ड हाउस, उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया। एग्जाम्पल, ही एबंडन्ड हिज ओल्ड हाउस। ओल्ड हाउस, उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया मतलब त्याग दिया। अगर हमको जैसे इसको याद करना है दोस्तों, एबंडन एबंडन में क्या है, ये देखो दोस्तों, ये हो गया बंद। बंद मतलब अगर कोई चीज अपन कर रहे हैं उसको बंद कर दिया, है ना, एबंडन। डन मतलब बंद, बंद कर दिया। बंद करना मतलब छोड़ देना कोई चीज। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसको हमने बंद कर दिया तो इससे क्या याद हो जाएगा, एबंडन। एबंडन मतलब छोड़ देना या त्याग देना। अगर इसी के हम जो जैसे हमारे पास ये सिनोनिम्स दिए हुए, तो डेजर्ट, डेजर्ट मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना या त्याग देना। ओके, सब। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिटेन। रिटेन करना मतलब क्या होता है, रिटेन मतलब कोई भी चीज को बनाए रखना, अस्तित्व में बनाए रखना, रिटेन करना। ओके, फोरसेक, फोरसेक का भी मीनिंग होता है दोस्तों त्याग देना, परित्याग कर देना, छोड़ देना। तो ये सब एबंडन के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। और एक सपोर्ट हो गया। सपोर्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, सहायता करना, समर्थन करना, सहायता करना या समर्थन करना। मतलब इसमें क्या है दोस्तों, ये छोड़ नहीं रहा है बट ये सपोर्ट कर रहा है, साथ में आ रहा है। तो ये इसका एबंडन का क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया, विपरीतार्थी हो गया। एबंडन मीन्स क्या हो रहा था, छोड़ देना, त्याग दिया उसने। ही एबंडन हिज ओल्ड हाउस मतलब क्या हो गया, उसने छोड़ दिया। बट सपोर्ट का मतलब क्या, वो समर्थन कर रहा है, भाई ये रह रहा है साथ में। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एब्डिकेट। ओके, और एब्डिकेट का मीनिंग भी होता है दोस्तों छोड़ देना। एब्डिकेट का मीनिंग भी क्या होगा, छोड़ देना, छोड़ देना। ओके, या त्याग देना, त्याग देना। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेटेड द थ्रोन फॉर हिज सन। द किंग decided to abdicate the throne for his son। राजा ने अपने पुत्र के लिए गद्दी छोड़ने का फैसला लिया। ओके दोस्तों, तो एब्डिकेट मीन्स क्या हो गया, छोड़ देना या त्याग देना। एबंडन हमने अभी देख लिया था, एबंडन मतलब भी होता है छोड़ देना या त्याग देना। रिनाउंस, रिनाउंस मतलब होता है त्याग देना। ओके, रिनाउंस मतलब भी होता है त्याग देना। और असर्ट, असर्ट करना मतलब नहीं नहीं, इसको त्यागना नहीं, त्याग इसका मीनिंग त्यागना नहीं होता है, दावा करना, ये मेरा है भाई, मतलब ये मेरा ही है, मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूं, मतलब ये मेरा है, अपना है। तो अपनी चीजों कोई त्यागता है दोस्तों, तो ये होता है, इसका मतलब होता है दावा करना, दिस इज माइन, मेरा, दावा करना। और गिव अप तो सबको पता होता है, इजी वर्ड है। गिव अप मतलब भी होता है गिव अप कर देना, कोई काम छोड़ देना, आधे में करते करते छोड़ देना, तो गिव अप कर देना किसी भी चीज से। ठीक है, गिव अप मतलब भी होता है त्याग देना। तो इसमें एब्डिकेट के जो सिनोनिम्स हो गए, एबंडन, रिनाउंस, रिनाउंस मतलब भी त्याग देना, और गिव अप मतलब भी होता है छोड़ देना। और एसर्ट क्या होगा दोस्तों, इसका एंटोनिम्स हो गया। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड दिया दोस्तों एबियांस। एबियांस, ओके, एबियांस का होता है अ स्टेट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन, मतलब स्थगित कर देना, अस्थायी निलंबन, स्थगित, स्थगित कर देना
या निलंबित कर देना, अस्थायी निलंबन, टेम्पररी निलंबन। ओके दोस्तों, टेम्पररी निलंबन कर देना, अ स्टेट ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन। ओके दोस्तों, अगर अब इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है, जैसे एक्टिव हो गया तो सक्रिय होता है, निष्क्रिय जो कोई काम ही नहीं करे तो वो स्थगित हो गया, वो मतलब वो कोई मतलब का ही नहीं व्यक्ति हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे इनएक्टिविटी जो निष्क्रिय है, निष्क्रिय किसी काम का नहीं है, तो ये भी लगभग आई थिंक मेरे हिसाब से एबियांस का वो हो गया, सिनोनिम्स हो गया। एक होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब भी होता है निलंबन कर देना, खारिज कर देना, खत्म कर देना, स्थगित कर देना। टेम्पररी, टेम्पररी भी जो एक परमानेंट तो होता नहीं, तो अस्थायी हो जाएगा, कुछ समय बाद खत्म होने वाला टेम्पररी। ओके दोस्तों, और कंटिन्यूशनल, कंटिन्यूशन, कंटिन्यूशन मतलब होता है कंटिन्यू चलने वाला, सतत जारी रहने वाला। ओके, एवियांस का मतलब क्या हो रहा था, स्थगित हो रहा था, निलंबित हो रहा था, अस्थायी हो रहा था, बट कंटिन्यूस का मतलब जारी रहेगा भैया, निलंबन नहीं होगा, जारी रहेगा। तो कंटिन्यूशन क्या हो गया, इसका एक ओपोनेंट हो गया। इनएक्टिविटी क्या हो गया, इसका एक सिनोनिम्स हो गया। सस्पेंशन भी क्या हो गया, इसका एक सिनोनिम्स हो गया। और टेम्पररी भी क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। सो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एबॉलिश। एबॉलिश, एबॉलिश मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, खत्म, हटाना। ओके, द गवर्नमेंट डिसाइड टू एबॉलिश चाइल्ड लेबर। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एबॉलिश मीन्स क्या होता है, खत्म करना या हटा देना, खत्म करना या हटा देना, कोई रूल नियम हो सब हटा देना। ओके, अगर इसके एग्जाम्पल की बात, द गवर्नमेंट decided to abolish child लेबर। गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो एबॉलिश का मतलब क्या होता है, खत्म करना। अगर इसको याद करना देखो क्या होता है, कोई पॉलिश करता है, पॉलिश मतलब पॉलिश करना, पॉलिश करना क्या हुआ, किसने पॉलिश करते हुए जूता बिगाड़ दिया, खत्म कर दिया, समझ में आ गया। तो बॉलिश, एबॉलिश, एबॉलिश मतलब होता है खत्म करना। एलिमिनेट करना, कोई हम गेम खेलते तो एक दूसरे को एलिमिनेट करते चलते, मतलब हटाते हैं, जो हार जाता है उसको हटा देते, तो एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना मतलब खत्म करना है, हटा देना। ओके, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन तो हम आम भाषा में उपयोग करते, कैंसिल करना मतलब रद्द कर दो, हटा दो उसको, कैंसिल कर दो। ओके, और डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब भी सबको पता ही होता है, नष्ट करना। और एक होता है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्माण करना, बनाना कुछ। तो कंस्ट्रक्ट क्या हो गया दोस्तों, कंस्ट्रक्ट एबॉलिश का क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना, ये भी नष्ट कर रहे, तो ये उसका हो गया, ये भी सिनोनिम्स हो गया। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन मतलब भी और रद्द कर रहे, खत्म कर रहे, तो ये भी उसका सिनोनिम्स हो गया। एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब भी होता है कि खत्म करना, तो ये भी उसका सिनोनिम्स हो गया। तो हमने इसमें देख लिया एबॉलिश के 3 सिनोनिम्स हो गए और एक एंटोनिम्स हो गया, निर्माण करना। करना। इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मीन्स होता है घटिया, एबोमिनेबल, घटिया मतलब अच्छा नहीं, जो आंखों को अच्छा नहीं लगे। वेरी बैड और अनप्लीजेंट मतलब बहुत गंदा, घिनौना बोल सकते हैं, वेरी बैड, वेरी बैड या घिनौना, जो मतलब असभ्य बोल सकते हैं, मतलब जो समाज के लायक नहीं हो, ये बोल सकते हैं, है ना, मतलब अशोभनीय। तो द क्राइम कमिटेड बाय द गैंग वाज एबोमिनेबल। द क्राइम committed by the gang was abominable मतलब अशोभनीय। ठीक है, जो गैंग ने जो क्राइम किया था वो बहुत ही गंदा, घटिया था दोस्तों। ओके, जैसे ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस मीन्स भी होता है अप्रिय। ओके दोस्तों, हम लोग को एग्जाम तक के लिए याद करना है, तो इसका जो
जो मीनिंग निकल रहा है, अगर गलत भी निकलता है तो उसे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमारा काम है एग्जाम को टारगेट करना है, ना कि हम हमारे जो रेगुलर जीवन निर्वाह करें उसमें उपयोग करने वाले शब्दों की ये हाई हाई लेवल के वर्ड्स है दोस्तों, जो एग्जाम्स में आते हैं ओनली। ओके, तो अगर उच्चारण गलत भी हो रहा है दोस्तों उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमको केवल हमारा काम है कि एग्जाम में टिक करना और उसको आंसर को सही करना है दोस्तों। अब हमको किसी भी तरीके से याद हो, बट हमको एग्जाम में नंबर चाहिए बस। ओके दोस्तों, तो ऑब्नॉक्सियस मतलब भी होता है अप्रिय, मतलब घटिया, गंदा। ओके, रिपग्नेंट मतलब होता है घृणित, गंदा। ओके, डिलाइटफुल मतलब यार जो अच्छा लगे व्यक्ति को, है ना, मतलब मनोहर, सुंदर, अच्छा, शोभनीय, मजेदार हो। और एडमायरेबल भी होता है, एडमायरेबल भी प्रशंसनीय, किसी की प्रशंसा करना, एडमायर करना, किसी को प्रशंसा करना। ओके, तो आई थिंक ये अच्छा होता है। तो एबोमिनेबल के मतलब होता है घटिया, और इसके हमारे पास दो हो गए सिनोनिम्स और दो हो गए एंटोनिम, डिलाइटफुल और एडमायरेबल। ओके, इसी के साथ ही अगला वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्ट करना, अबॉर्टिव मतलब वापस ले लेना या असफल, मतलब कोई काम कर रहे थे और उसको बीच में बंद कर देना करते करते, मतलब सफलता नहीं पाना उस काम में, बीच में उस काम को खत्म कर देना, रोक देना, अबॉर्ट कर लेना। ओके दोस्तों, द साइंटिस्ट initial experiment were abortive but they learned from their mistake. The scientist initial experiments were abortive but they learn from their mistakes. साइंटिस्ट ने अपना जो एक्सपेरिमेंट चालू किया था उसको बंद कर दिया, बट वो उनने अपनी गलतियों से सीखा। ओके दोस्तों, तो मतलब काम तो कंप्लीट हुआ नहीं था और उन्हें बीच में ही खत्म कर दिया। ओके, तो इसको जैसे इसका अगर सिनोनिम की बात करें तो अनसक्सेसफुल भी मतलब जो व्यक्ति सफल नहीं हुआ हो। ओके, इनअफेक्टिव प्रभावहीन, नॉट पूर्ण। ओके दोस्तों, सक्सेसफुल मतलब होता है सफल। फ्रूटलेस में मतलब होता है जिसको मतलब कोई फायदा नहीं हो, फ्रूटफुल नहीं हो, तो वो भी असफल में ही आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमने अबॉर्टिव के तीन सिनोनिम्स देखे। अनसक्सेसफुल वो भी असफल हो गया, इनअफेक्टिव एंड सक्सेसफुल हो गया इसका एंटोनिम्स, और फ्रूटलेस हो गया, असफल हो गया दोस्तों। ओके, अबॉर्ट करना मतलब वापस लेना। सो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एब्रोगेट मतलब भी होता है रद्द कर देना। ओके, रद्द कर दी गई वो कोई चीज, एब्रोगेट करना मतलब रद्द करना, खत्म करना, रद्द करना। ओके, द गवर्नमेंट डिसाइड टू एब्रोगेट द आउटडेटेड लॉ। The government decided to abrogate the outdated law. गवर्नमेंट ने जो आउटडेटेड लॉ उसको रद्द कर दिया गया। ओके, तो किसी भी चीज को रद्द कर देना एब्रोगेट होता है। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रिपील मतलब होता है, एक अपील होता है और एक रिपील होता है। रिपील मतलब होता है रद्द कर देना। एबॉलिश अभी हमने देखा ही, समाप्त कर देना। ओके, एस्टैब्लिश मतलब किसी चीज को बनाना, शुरू करना, प्रारंभ करना दोस्तों, शुरुआत करना। ओके, एस्टैब्लिश शुरुआत करना। और कैंसिल करना हमें मालूम है कि रद्द कर देना होता है। इसी प्रकार एब्रोगेट का जो सिनोनिम्स होगा रिपील मतलब होता है रद्द करना। एबॉलिश का हमको ऑलरेडी पता है कि समाप्त कर देना है। एस्टैब्लिश इसका एंटोनिम्स हो जाए क्योंकि इसको शुरू कर रहे हैं, नॉट खत्म कर रहे दोस्तों। कैंसिल क्या हो गया, कैंसिल भी हो गया, रद्द करना, खत्म करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है ऑब्सोल्यूट।
एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब जैसे हम बोलते हैं ना या क्या तुम्हें कर लोगे, एब्सोल्यूट आई विल डू इट, मैं कर लूंगा भाई, मैं कर सकता हूँ, मतलब पूर्ण, मतलब एक श्योरिटी देना। द किंग हैड The king had absolute power over his kingdom. ओके, राजा के पास अपने राज्य पर पूर्ण अधिकार था। द किंगडम हैड ऑब्सोल्यूट पावर ओवर हिज किंगडम, मतलब ऑब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, पूर्ण अधिकार होना, पूर्ण होना। ओके, कंप्लीट मतलब ये था पूर्ण, डेफिनेटली निश्चित ही, कंप्लीट। ओके, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, इसका मतलब ये होता है पूर्ण, पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से। लिमिटेड, लिमिटेड है तो सीमित, नॉट पूर्ण। ओके दोस्तों, सीमित, नॉट पूर्ण। ओके, और इनकम्प्लीट मतलब भी होता है अधूरा, पूरा नहीं भैया, अधूरा। ओके, तो एब्सोल्यूट के क्या हो गया, ये हो गया सीनो कंप्लीट, डेफिनेटली भी इसका सिनोनिम्स हो गया, लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया, तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया। इनकम्प्लीट भी क्या हो गया, इसका एक एंटोनिम्स हो गया। सो इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करना। हम बोलचाल की भाषा में बोलते एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना, किसी चीज़ को सोख लेना, भीगी हुई चीज़ को सोखना, समझ में आ गया। ओके, सोख लेना, एब्जॉर्ब करना मतलब है सोख लेना। प्लांट एब्जॉर्ब्ड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए प्लांट ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। ओके, सोख मतलब भी होता है सोखना, है ना। एजेक्ट करना मतलब होता है निकालना दोस्तों। ओके, एजेक्ट मतलब होता है निकालना, नॉट सोखना। एमेट मतलब भी होता है निकालना। ओके, बाहर करना, निकालना या बाहर करना। ओके, और डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर देना। इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएट। एब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब होता है शॉर्ट करना, टू शॉर्टन वर्ड्स, टू शॉर्टन वर्ड्स मतलब किसी चीज को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। वी ऑफन एब्रीवेट डॉक्टर एज अ DR। वी ऑफन एब्रीविएट डॉक्टर एज DR। हम कभी कभी मैक्सिमम टाइम मान लो कि डॉक्टर को DR लिखते हैं, मतलब उसको संक्षिप्त कर दे, छोटा कर देते, एब्रीविएट। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। शॉर्टन, शॉर्टन करना मतलब भी होता है छोटा करना। कंप्रेस करना, किसी चीज को छोटा कर देना, कंप्रेस मीन्स भी होता है छोटा करना। ओके, एक्सपैंड करना, एक्सपैंड करना मतलब बढ़ाना, विस्तार करना, एक्सपैंड करना, एक्सपैंड। ओके, और रिड्यूस करना मतलब है छोटा। तो एब्रीविएट का भी क्या हो गया, शॉर्टन हो गया, सिनोनिम्स हो गया। कंप्रेस करना मतलब जैसे किसी फाइल वाइल को हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो ये भी हो गया इसका छोटा कर रहे, तो आई थिंक ये उसका सिनोनिम्स हो गया। एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब बढ़ाना, आगे बढ़ाना किसी चीज को, तो ये विस्तार करना हो गया, तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया। रिड्यूस मतलब भी होता है कम करना दोस्तों।